हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने कार्बन क्या होता है, कार्बन को इंट्रोड्यूस किया था पूरा, और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स किए थे। आज कुछ एग्जांपल्स और रह जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, क्या गुण पाए जाते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं, तो सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण यानी कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है क्लोरीन के दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग द्वारा। एक एटम का निर्माण होता है, क्लोरीन के दो एटम से एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, वो है Cl2 मॉलिक्यूल। तो कैसे बनता है Cl2 मॉलिक्यूल? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। एटॉमिक नंबर यानी क्लोरीन के एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, क्योंकि वो उदासीन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 287 यानी KLM, सबसे आउटर मोस्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर किसी एटम की ये प्रवृत्ति है कि अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन उसे चाहिए, तो उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है 287। अगर 7 आउटर मोस्ट है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4, 3, 2, 1, 1 चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा भी क्लोरीन एटम है, उसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। अगर 2 क्लोरीन के एटम्स पास में आते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, इस तरीके से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आ जाता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। समझ रहे हैं? और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स के ऑक्टेट पूरा करने का काम करते हैं, दोनों को स्थायित्व प्रदान करते हैं और शेयरिंग से ही इनका काम चल जाता है। ये है सबसे अच्छी बात कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम NH3 मॉलिक्यूल यानी अमोनिया मॉलिक्यूल। NH3 नाम से ही दिख रहा है, जिसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी प्लीज? पता है आपको? क्योंकि अगर 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए उसको, नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट करना है, क्योंकि इसके पास इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने ही बहुत है। तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो नाइट्रोजन ये है बिफोर कॉम्बिनेशन, ये है आफ्टर कॉम्बिनेशन। इनके कॉम्बिनेशन से पहले का स्ट्रक्चर ये है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के एटम्स एक नाइट्रोजन के एटम से शेयरिंग कर रहे हैं और बना रहे हैं, ये देखिए आफ्टर शेयरिंग, ये है स्ट्रक्चर इसका। और इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं N और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, इस तरीके से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। हमेशा स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आपने तो बताया था पिछली क्लास में कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड बताया था जब वो नाइट्रोजन के ही एटम से बॉन्ड बना रहा था, वो दोनों उनके बीच में, और यहाँ 4 एटम्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बना था तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बना था। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये चीजें हमें पता है, ठीक है? तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है अमोनिया में। अच्छा, अमोनिया गैस जो है, आज का जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसमें अमोनिया गैस यूज होने लग गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये इको फ्रेंडली हो गई है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई है। क्योंकि CFC कार्बन जो है, CFC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, पहले रेफ्रिजरेटर में ये यूज होते थे और ये ओजोन लेयर के होल के लिए मेन रीजन है। ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी वजह ये मेन रीज़न था। अब आजकल जो रेफ्रिजरेटर आते हैं उसमें अमोनिया गैस होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की। जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 है और 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, उससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन 2 आएंगे और दोनों हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करेंगे और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से शेयरिंग होगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम के बीच में शेयरिंग से H2O मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, जिसमें हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल की निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम S8 मॉलिक्यूल। ये सल्फर का मॉलिक्यूल है S8। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये, है ना, क्योंकि देखिए आप स्ट्रक्चर ही देखिए इसका। S8 नाम से ही मैं पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है सल्फर का वो है 16 और 286। आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे ही सल्फर के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन के एटम्स इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि अपने आगे वाले एटम से भी शेयरिंग कर रहे हैं और पीछे वाले एटम से भी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से शेयरिंग करके ये 8 एटम्स इतने प्रिटी स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। ये देखिए, ये बिफोर कॉम्बिनेशन है या आफ्टर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है और इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड जो है 8, ये देखिए क्राउन शेप S8 मॉलिक्यूल, क्राउन शेप, कोई सिर का ताज हो जैसे कि क्राउन शेप S8 मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। इसमें हमें दिख रहा है कि 8 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात की है हमने कोवैलेंट बॉन्ड्स की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा ये, क्योंकि इसमें ना लेना ना देना, शेयरिंग करना है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें आयन नहीं बनते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता कि भाई ये एटम बड़ा हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये एटम छोटा हो गया क्योंकि ये ऋणी हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। इसमें लेन देन करके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा बॉन्ड कहलाता है ये। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये वाला जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन थोड़ा वीक होता है। आयनिक बॉन्ड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स के बीच में बनता है, उस बॉन्ड के कंपैरिजन ये वाला जो बॉन्ड है वीक है। देखिए, अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका अंतरा अणुक बल, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक है तो उस वीक को तोड़ना बहुत आसान है। अगर वीक को तोड़ना आसान है, इसका मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, क्योंकि वो आसानी से टूट सकते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर है क्योंकि इनके पास फ्री रेडिकल्स नहीं है, इनके पास आयन नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग होती है। सब जगह देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है और ये शेयरिंग के कारण इनमें कोई आवेशित कण नहीं पाए जाते, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना है, इसलिए इनमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो आज हमने इतना किया है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 3 में। बच्चों, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज़ आप भी साथ साथ में नोट डाउन करें, तो पढ़ने का मज़ा आएगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। और अगर अभी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपके पास जब कभी भी टाइम मिले आप उसको नोट डाउन करें। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।